पाकिस्तान की हिस्ट्री की अगर 5 सबसे बड़े मैच विनर्स की अगर लिस्ट बनाई जाए तो वो लिस्ट क्या होगी, उस पर मैं आज बात करूंगा। मैच विनर से यहाँ मेरा मुराद दो चीजें हैं। एक तो कि प्रेशर सिचुएशन में कोई प्लेयर परफॉर्म करे, यानी आपकी टीम बड़ा स्कोर चेज कर रही है और वो प्लेयर आके वहां परफॉर्म करे, या आपकी टीम के चंद विकेटें बहुत जल्दी गिर गई हैं तो वहां पर अगर एक प्लेयर खड़ा होकर एक अच्छी इनिंग्स खेलता है, या आपको जब आप आते हैं तो आपके सामने रन रेट का पहाड़ है और वहां पे आप बड़ी जबरदस्त स्ट्राइक रेट से खेल के वो मैच जितवाते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके लिहाज से मैंने मैच विनर की लिस्ट बनाई है। तो जो इसमें पहला नाम है वो इंजमामुल हक का है। देखिए, इंजमाम जब आते थे बैटिंग करने के लिए नॉर्मली, तो शुरू की जो कुछ गेंदें होती थी उसमें इंजमाम आमतौर पे स्लो होते थे, और ये मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जब आपकी टीम बेहतर सिचुएशन में है, नॉर्मल मैच चल रहा है, तो इंजमाम आएंगे, लेजी लेजी आएंगे और बहुत दफा आके अर्ली कुछ गेंदों के अंदर थोड़ा सा लेट रिएक्ट करने की वजह से वो आउट भी हो जाते थे। मगर जब कभी प्रेशर पड़ जाता है, यानी आप जब आए हैं तो विकेटें गिरी हुई हैं या आपके साथ वाले बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उस सिचुएशन के अंदर जो इंजमाम की बॉडी लैंग्वेज की जो सुस्ती थी वो खत्म हो जाती थी और वो बड़ा एक्टिव होके आते थे और उस प्रेशर सिचुएशन में उनके परफॉर्म करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते थे। एक तो मैंने कुछ अर्सा पहले भी स्टैट्स शेयर किया था, दुनिया के वो वाहिद बैट्समैन है जिनकी 20+ टेस्ट स्टैंडर्ड है और उनमें से एक भी टेस्ट स्टैंडर्ड उन मैचेस में नहीं आई जिनमें पाकिस्तान हारा हो। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2500 में से तकरीबन 1700 में पाकिस्तान मैच जीता और बाकी 8 टेस्ट स्टैंडर्ड में मैचेस ड्रॉ हो गए। तो ये बहुत बड़ा कारनामा है जो कि सचिन नहीं कर सके, लारा नहीं कर सके, कैलिस नहीं कर सके, बड़े बड़े बैट्समैन नहीं कर सके। दूसरी बात, जो उन्होंने चंद बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली हैं, आपको 92 के वर्ल्ड कप वाली इनिंग्स तो याद ही होगी। आप आते हैं 10 का रिक्वायर्ड रेट है, उस जमाने में 92 में ऐसे ही जैसे आजकल 15 का रिक्वायर्ड रेट हो, और वहां पे आके वो 200+ के स्ट्राइक रेट से वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 50 मारते हैं। बहुत बड़ी इनिंग्स थी। फिर कराची टेस्ट मैच, उसके साल 1.5 साल के बाद आखिरी विकेट पे पाकिस्तान को तकरीबन 50 रन की जरूरत है, मुश्ताक के साथ वो पार्टनरशिप कायम करते हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया माइटी ऑस्ट्रेलिया, और वो मैच जितवा देते हैं। फिर 2003 का जो मुल्तान टेस्ट मैच है, पाकिस्तान को 3 विकेटों पे आखिरी दिन तकरीबन 100 रन की जरूरत है, टर्निंग पिच है, बांग्लादेश के स्पिनर छाए पड़े हैं और पाकिस्तान के 3 टेलेंडर्स के साथ इंतजाम है, और इंतजाम वहां पे आखिरी विकेट तक पाकिस्तान को मैच जितवा देते हैं। आखिरी 100 रन में से 95 रन इंतजाम खुद स्कोर करते हैं। हर ओवर की 4-5 गेंदें इंतजाम खेलते हैं और न सिर्फ खेलते हैं बल्कि रन करते हैं, और सिर्फ एक आधी गेंद के लिए टेलेंडर्स को सामने लेके आते हैं। बहुत बड़ी इनिंग्स थी। तो इस तरीके से एक पूरी लिस्ट है उनके मैच विनिंग इनिंग्स की, लेकिन कुछ सैंपल के तौर पर मैंने ये इनिंग्स पेश की हैं। तो एक तो इसमें इंतजाम का नाम होगा। दूसरा नाम जो होगा वो अब्दुल रजाक का होगा। अब्दुल रजाक की जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि वो अपने आप को एडजस्ट करते थे सिचुएशन के मुताबिक। आमतौर पर दुनिया के जो बड़े बड़े स्ट्राइकर्स आए हैं वो वन वे गेम खेलते हैं, आना है मार दाड़ करनी है चला जाना है जैसी भी सिचुएशन हो। बट अब्दुल रजाक का क्या था, अब्दुल रजाक ने अपने आप को एक ऐसी इनिंग्स खेलने की जरूरत है कि आप मोहाली टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आखिरी दिन आपको गेंदें जया करनी है, तो वहां पे रजाक 270 गेंदें खेलकर 70 रन करते हैं, यानी 45 ओवर तक खेले खेल जाते हैं, बस छोड़ी जा रहे हैं छोड़ी जा रहे हैं और मैच पाकिस्तान को ड्रॉ करवा देते हैं। एक तरफ वो आते हैं और आपको 4 ओवर्स में 50 रन की जरूरत है, वो मैच में 4 ओवर में 50 रन मार देते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 2 ओवर्स में उन्होंने एंडरसन को और ब्रेस्टन को 50 रन मारे थे वनडे मैच में 2 ओवर्स में। और फिर साउथ अफ्रीका वाली जो उनकी लाजवाब इनिंग्स है, वनडे क्रिकेट की हिस्ट्री की चंद बेहतरीन इनिंग्स में से एक, जब उन्होंने 10 छक्के मारे थे, जब वो उनके साथ जो प्लेयर थे वो ना सिर्फ आउट हो रहे थे बल्कि डॉट से खेल के आउट हो रहे थे। रिक्वायर्ड 10+ का चल रहा है बट रजाक ने वहां पे सिंगल हैंडेडली मैच जितवाया। तो इस तरह की बहुत सारी इनिंग्स रजाक के पास हैं कि पाकिस्तान को 4 ओवर में 40 रन की जरूरत है, 3 ओवर में 35 रन की जरूरत है, और रजाक ने वहां 25, 30, 35 रन की इनिंग्स खेल के पाकिस्तान को मैचेस जितवाए। बेतहाशा इनिंग्स है। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट था फिनिशिंग करने के अंदर, प्रेशर सिचुएशन में आके मैच को फिनिश करना, क्लोज करना मैच को। तो इस लिहाज से अब्दुल रजाक जो है वो भी इस लिस्ट में आएंगे। जो तीसरा नाम होगा वो इस लिस्ट में यूनुस खान का होगा। यूनुस खान शायद वनडे क्रिकेट में तो इतने मैचेस उन्होंने पाकिस्तान को नहीं जितवाए, बट टेस्ट क्रिकेट की पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े बैट्समैन मैं उन्हें इसलिए कंसीडर करता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस जितवाए हैं। देखिए, उनका जो चौथी इनिंग्स में उनकी 100 हैं वो टॉप 300 में आते हैं, यानी दुनिया के सिर्फ 3 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने यूनुस खान के बराबर या उनसे ज्यादा 100 स्कोर की हैं टेस्ट मैच की चौथी इनिंग्स में। इस तरीके से टेस्ट मैच की चौथी इनिंग्स में जो एवरेज है वो यूनुस खान की वो दुनिया के 3 बेस्ट प्लेयर्स में आती है। तो चौथी चौथी इनिंग्स, टेस्ट मैच की चौथी इनिंग्स में खेलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, बट यूनुस खान वहां पे स्टैंड आउट करते थे, वहां पे खेलते थे। और जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 380 ऑड रन पाकिस्तान को चेज करवाए थे, जिसमें पाकिस्तान ने
20-25 रन पे 2 विकेटें गिर गई थी। यूनुस ने वहां पे 170 प्लस रन करके पाकिस्तान को मैच जितवाया, वो एक लाजवाब इनिंग्स थी। तो ओवरऑल टेस्ट मैचेस में यूनुस खान जब भी आए उन्होंने दुनिया की हर टीम के खिलाफ हर जगह पे हर हर ग्राउंड पे उन्होंने 100 स्कोर की। तो टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया वो बहुत बड़ा, वो ह्यूज इम्पैक्ट था। तो टेस्ट मैच के बहुत बड़े मैच विनर थे यूनुस खान। जो इस लिस्ट में चौथे प्लेयर होंगे वो शाहिद अफरीदी होंगे। शाहिद अफरीदी जो है वो उन्होंने चंद इनिंग्स खेली हैं, मतलब उनका करियर तो बहुत बड़ा है, 400 वनडे मैचेस, T20 मैचेस, 100 के करीब टेस्ट मैचेस, बट उनकी 7-8 इनिंग्स ऐसी हैं जो बड़ी लाजवाब इनिंग्स थी। एक जो उन्होंने सेमीफाइनल 2009 के T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 मारी, फिर फाइनल में जो 50 मारी, सीबी सीरीज 97 के फाइनल में जो उन्होंने आके 50 मारी थी, बहुत मुश्किल पिच थी, वहां पे उन्होंने स्कोर किया था। इस तरीके से इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने एक 45 बॉल 100 की थी, वो पिच ऐसी ट्रिकी पिच थी कि जब इंडिया ने 240 स्कोर किया तो इंडिया को लग रहा था हम ये मैच जीत जाएंगे। और वहां पर सिर्फ ट्रिकी बात ये थी कि पहले 10 ओवर्स में जब पावर प्ले में फील्ड अंदर है 15 ओवर्स में, तो वहां पे रन कंटेन कर लें तो ये मैच हमारा है, बट अफरीदी ने उन 15 ओवर्स में आके मैच फिनिश कर दिया। इस तरीके से जो उनकी चेन्नई में जो उनकी 100 थी वो बहुत ही लाजवाब इनिंग्स थी जब पाकिस्तान ने चेन्नई टेस्ट मैच हराया था इंडिया को। तो ये चंद इनिंग्स शाहिद अफरीदी की भी हैं। शाहिद अफरीदी ने जो एशिया कप 2012 में जो एशविन को छक्के मारे थे और उस मैच में उन्होंने 40 ऑड रन किए थे, वो भी बड़ी लाजवाब इनिंग्स थी, और खासकर उस सिचुएशन में, उस जगह पे। तो चौथे प्लेयर ये हैं। पांचवें प्लेयर जो है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल नाम है, आप में से अक्सर मुझसे डिसएग्री करेंगे बट आपका पूरा हक है, वो मिसबाह उल हक है। मिसबा ने शायद मैच फिनिश उतने तो नहीं किए होंगे, बट पाकिस्तान को प्रेशर सिचुएशन से निकाल के एक रिस्पेक्टेबल जगह पे ले जाने में जितनी इनिंग्स मिसबा ने खेली उतनी किसी ने नहीं खेली होंगी। जब भी आते हैं 13 पे 4 आउट हैं, 15 पे 5 आउट हैं, 10 पे 3 आउट है, बट मिसबा वहां खड़े होते हैं, वहां 50 स्कोर करते हैं, पाकिस्तान को एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक ले जाते। अब मसला क्या था, मिसबा के जमाने में पाकिस्तान के पास मिसबा के पीछे कोई फिनिशर नहीं था, यानी 10 स्कोर पे 3 आउट हो गए और मिसबा आ गए। अगर वहां मिसबा खड़े होकर पाकिस्तान को 40 ओवर में वनडे में 180 पे 190 पे लेके जा रहे हैं, तो उसके बाद अगर आपके पास कोई फिनिशर अच्छा हो, रजाक टाइप प्लेयर हो, तो वो आराम से 260 270 पे ले जाता, और 260 270 इस टाइम पे ठीक ठाक स्कोर होते। बट मिसबा की बस किस्मती ये थी कि मिसबा को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं था। मिसबा या तो हिटिंग कर लेता या टीम को स्क्रैचेस से निकालता, तो मिसबा टीम को स्क्रैचेस से निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे, जिसमें टुक टुक का नाम उनका मशहूर हुआ। हालांकि वो फिनिशर थे, अगर उनसे पहले के वाले प्लेयर स्कोर कर रहे होते और मिसबा नीचे आते 40वें 42वें ओवर में वनडे मैच में या T20 के 15वें 16वें ओवर में, तो मिसबा बहुत तहस नहस मार देते। तो बाकी वो जो एक उनकी T20 वर्ल्ड कप 2007 वाली जो अनफॉर्चुनेट फाइनल की इनिंग्स, क्या कमाल की इनिंग्स थी वो, और वो जो शॉट खेले थे वो भी उनकी फेवरेट शॉट थी, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे अच्छी शॉट वो खेलते थे। बट उस दिन अनफॉर्चुनेटली बॉलर की पेस बहुत कम होने की वजह से और हवा मुखालिफ होने की वजह से वो मिस टाइम हो गई। तो अदरवाइज मिसबा की वो इनिंग्स भी लाजवाब इनिंग थी। फिर जो पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ यूएई में 300 रन चेज करने थे आखिरी 60 ओवर्स में, टेस्ट मैच के पांचवें दिन चौथी इनिंग्स में, उस मैच में जो मिसबा ने 60 प्लस इनिंग्स खेली, वो बड़ी जबरदस्त इनिंग्स थी उनकी। तो मिसबा ने ओवरऑल पाकिस्तान को बहुत दफा क्राइसिस सिचुएशन से निकाला। पाकिस्तान ने जो वाहिद सीरीज जीती साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज, उसके भी एक मैच में मिसबा ने 90 प्लस रन करके पाकिस्तान को मैच जितवाया। इमरान फरद की और मिसबा की पार्टनरशिप बहुत ही क्रूशल पार्टनरशिप हुई थी, तो वो भी बड़ी एक जबरदस्त इनिंग थी। तो ओवरऑल मिसबा पाकिस्तान के लिए मैच विनर रहे हैं। बहरहाल बहुत सारे लोग मिसबा पर क्रिटिसाइज भी करते हैं, उनका अपना आर्गूमेंट है, वो हो सकता है। तो ये वो 5 प्लेयर्स है जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बड़े मैच विनर रहे हैं। इनके अलावा भी अगर आप कोई समझते हैं तो आपको कमेंट्स में नाम जरूर बताएं।